हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 में एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ठीक है, हमें टू एक्सिस में क्या बताना है, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है भाई, एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। ये कौन सी एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस जो वर्टिकल वाली है उसे क्या, ये होती है वाई एक्सिस, इसे वाई और इसे वाई डैश। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओरिजन, और ये पॉइंट क्या होता है 0,0। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजन 0,0। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट ये भी 0 होगा। ठीक है, तो ये कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजन पे, तो लिख देंगे ओरिजन 0,0। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, पॉइंट डब्ल्यू का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, कितना है -5 पे। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। हमें पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट हमें प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई, और हमें कौन से कोऑर्डिनेट पे एच लाई कर रहा है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है डब्ल्यू का। ठीक है, पॉइंट नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पर कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसे ये एक्स साइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में, और अपर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस होगा, और लोअर साइड में क्या होगा, नेगेटिव बाई एक्सिस होगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। ठीक है, डब्ल्यू का, तो हम लिख लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -5। ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच, हमें एच का कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट करना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई ये लाइन है, इसके पैरेलल भी इस वाली लाइन पे होगा। ठीक है, और इसने क्या बोल लगा है कि ये विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, भाई डब्ल्यू वाली लाइन पर है। भाई इसका एक्स एक्सिस कितना है, -5 है, तो ये क्या होगा, इसी लाइन पर होगा। ठीक है, ये लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें बताना है एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। भाई इस वाली लाइन पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब वाई क्या है, वाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो लिख देते हैं भाई। अब क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट कितना होंगे, एक्स तो -5 होगा। ठीक है, और वाई कितना होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, तो लिख देते हैं वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बाई क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। बाई अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने पॉइंट बता लिए। अब हमें यह बताना है कि विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई। ठीक है, तो भाई कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, और ये क्या होगा,
फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है हमें बताना, अगर इफ एच बाई अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो ये जो पॉइंट है एच वो कहां पे लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल से ये लिख लेते हैं, इफ y ग्रेटर देन 0 तो h लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखते हैं अगर y नेगेटिव हुआ तो इफ y लेस देन 0, अगर y लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, h लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें लाई करेगा, थर्ड में, इस वाले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द पॉइंट r 3,0 a 0,-2 m -5, -2 and p is -5,2 if they are joined in the same order predict। तो हमें प्रेडिक्ट क्या करना है, टू साइड्स ऑफ रैम्प मतलब है आर ए एम पी। ठीक है, देट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बताना है या नहीं है। ठीक है, वन साइड ऑफ आर ए एम पी डेट आर पैरेलल टू वन एक्सिस। ठीक है, सेकंड में हमें ये बताना है। एंड थर्ड क्या है, टू पॉइंट्स डेट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द वन एक्सिस। ठीक है, हमें ये बताना है कि वन एक्सिस के थ्रू ये क्या है, मिरर इमेजेस है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। फिर क्या हमें प्लॉट मतलब प्लॉटिंग करनी है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे, फिर हमें उसे बताना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है नहीं है प्रेडिक्शन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, आर कितना है 3,0, ए है 0,-2, एम है -5, -2 और पी कितना है -5,2। ठीक है, ठीक है, इसी ऑर्डर में से ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, टू साइड्स ऑफ रैम्प डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई परपेंडिकुलर क्या होती है, भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, उनके 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई हम पॉइंट देखते हैं। भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, नहीं है। बाई भी सेम नहीं है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि बाई कोऑर्डिनेट सेम है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें और इसमें देखेंगे, एम और पी में, इसमें क्या है -5 दोनों में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एम पी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5। ठीक है, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसमें सेम है दोनों में। ठीक है, जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो एम पी इज वर्टिकल। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, एम और एम पी ठीक है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इससे हम शो कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या है, वन साइड ऑफ आर एम पी डेट आर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, भाई पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो, ये एम क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वो एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमें एक्स एक्सिस क्या होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल होती है, और एम लाइन क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एम क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा है, एमपी के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एमपी क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो एमपी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल किसके हो जाएगा, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एमपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, टू पॉइंट डेट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी विच एक्सिस। तो हमें वो एक्सिस बतानी है क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सेम पॉइंट है, एक्स वाले नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में देखते हैं,
जीरो है, -5 पे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें क्या है, -5 है, -5 है, ठीक है, दोनों सेम हो गए, ठीक है। और इधर वाला क्या है, ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, +2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, m और p में क्या है, सेम x कोऑर्डिनेट है ना। x कोऑर्डिनेट क्या है, -5 -5 पे, और सेम साइन है दोनों में, भाई -5 -5 पे, ठीक है। लेकिन y कोऑर्डिनेट में क्या है भाई, इसकी जो वैल्यू है वो 2, वो तो सेम है, लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि m और p क्या है, मिरर इमेजेस है ईच अदर, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट, सॉरी, इसका किस एक्सिस के थ्रू होगा भाई, इसमें x वाले तो सेम है, इसमें क्या है, y वाले चेंजेस है ना, प्लस और माइनस में चेंज है, ठीक है। तो वो क्या होगा, x एक्सिस के थ्रू होगा। तो एक्सिस बताएंगे तो हम एक्सिस क्या हो जाएगी, x एक्सिस, ठीक है। अभी हम इसमें प्लॉट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज की। तो अब देखते हैं, अब क्या है, प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंटों को और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर। आर कितना है, आर है 3,0। तो भाई 3 क्या हो गया, 1 2 3, एक्स ये हो गया, वाई कितना है 0, तो ये क्या हो गया, आर पॉइंट हो गया। आर कितना है 3,0, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ए 0,-2, एक्स कितना है 0 हो गया, ठीक है। वाई कितना -2, तो ये यहां पर आ गया। ए कितना हो गया 0,-2, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम कितना है -5,-2, एम कितना है -5, एक्स में कितना है -5, तो 1 2 3 4 5, एक्स में ये हो गया। और y कितना है -2 1 2, तो यहां से यहां पर आ गया। तो m कितना हो गया -5, -2, ठीक है। अब p पे जाते हैं, p कितना हो जाएगा -5, अब ये क्या है, +2 है, तो -5 तो ये रहा, +2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो p कितना हो गया -5,2 हो गया, ठीक है। अब इन सबको आपस में मिला लेते हैं। ये क्या हो गया, यहां से यहां इसको मिलाएंगे ऐसे करके, इसको ऐसे, यहां पर ऐसे, और ये क्या होगा, यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, डेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखने से कोई परपेंडिकुलर है। अब ये वाली लाइन जो है एम, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या है, एमपी, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया है वो भी ऐसे क्या है, ए एम हैविंग वाई कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। जो ए और एम का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -2 है, तो ये क्या, ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो एम क्या हो गया, ये लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। एक्स एक्सिस भी क्या होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो अब क्या है, एमपी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट -5, ये देखो -5 है, तो ये लाइन क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, नहीं हो गई। अब एम और पी में देखेंगे, एम और पी में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये लाइन क्या हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन क्या होती है, बाय एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो ये क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक दूसरे के आ जाएंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एम वन साइड ऑफ डेटा पैरेलल टू वन एक्सिस, ठीक है। भाई ये वाली लाइन क्या है, ये क्या है, पैरेलल किसके एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस के है, तो क्या लिख देंगे, एमपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमने लिखा है वही हमें आपस में क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में हमें बताना है कि मिरर इमेज, हाँ ठीक है। अब देखो मिरर इमेज, देखो क्या होगा। अब ये देखो, ये वाली एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में -5 है ना। ये क्या है, ये 2 यूनिट नीचे जा रही है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, पी जो है 2 यूनिट ऊपर जा रही है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, मिरर इमेजेस होंगी, नहीं होंगी। जितना ये नीचे है उतना ही क्या है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज कौन से एक्सिस के थ्रू होगी, एक्स एक्सिस के थ्रू होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉट पॉइंट जेड, हमें जेड पॉइंट को प्लॉट करना है। जेड पॉइंट क्या है, 5, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, भाई कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। फिर क्या करना है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। जेड पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, सबसे पहले कर देते हैं प्लॉट, ठीक है, एक एक करके करते सारा। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है।
और y कोऑर्डिनेट कितना है -6, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। भाई इसे आपस में मिला देते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया z कितना हो गया 5 -6 हो गया। ठीक है, अब क्या है इसमें हमें जेड पॉइंट तो दे रखा है, इसमें आई और एन नहीं दे रखा है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या करना है आई और एन को अपने हिसाब से लेना है, हम भैया कुछ भी ले सकते हैं इसे। ठीक है, अब क्या हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन, ठीक है पैरेलल लाइन किसके बाई एक्सिस के, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो वो 90 एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे सीधी खींचेंगे। ठीक है, और यहां से खींच देते हैं एक पैरेलल लाइन। ठीक है, हमने पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये आपस में कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको हम रख देते हैं, इसको आई बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं आई जेड एन। ठीक है, इसे एन बोल देते हैं। ठीक है, और इसको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, भाई सीधी लाइन आपस में मिला दी इसे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया आई जेड एन बन गया, आई जेड एन, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स तो ये 0 है, तो एक्स कितना हो गया 0, वाई कितना है -6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसके एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कितना है 5 है तो 5 लिख लिया, वाई कितना है 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं भाई, आई कितना होगा, आई होगा 0, -6। ठीक है, जेड जेड कितना है 5, -6, और एन कितना है, एन है 5, 0। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। भाई ये जो तीनों साइड है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, हमें लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं भाई, इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बीच में हमें क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या है भाई x1 दे रखा है, y1 दे रखा है। ठीक है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इस वाले में से x2 में से माइनस करेंगे x1 को। ठीक है, और उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस y2 में से माइनस करेंगे y1 को, उसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट में लिखेंगे। ये सब जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया अब फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले किसकी, आई और जेड की करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ आई जेड भाई। ठीक है, आई जेड में क्या करेंगे, इसे x1 y1 ले लेंगे, इसे x2 y2 ले लेंगे। ठीक है भाई, करते हैं माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, 5 - 0, तो लिखो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है -6 और ये भी -6, तो क्या करेंगे -6 -6। ठीक है, अब 5 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस इससे -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 25। भाई अंडर रूट में 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है, अब इसकी आई जेड आ गया, अब इसकी निकालते हैं जेड और एन की। ठीक है, लेंथ ऑफ एन जेड, भाई इसकी लेंथ क्या होगी भाई देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसे x1 ले लेंगे, इसे y1। ठीक है, इसे x2 y2, भाई x2 में से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से फिर इसको माइनस करो, -6 - 0, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 - 5 कट गया, कितना बचा 0 का स्क्वायर प्लस -6 - 0, तो -6 ही बचेगा और -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 0 + 36 इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट में 36। भाई अंडर रूट 36 कितना होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमें क्या करना है आई और एन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, करते हैं।
लेंथ ऑफ आई एन, अंडर रूट में करते हैं भाई सबसे बढ़िया। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इसे x1 ले लेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसमें से इसको माइनस करो, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये क्या है, -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, -5 कर लो भाई, इसे देख लो, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो क्या लिखेंगे हम 25। ठीक है, फिर इसी तरह से सेम -6 और -6 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 61, ठीक है, तो अंडर रूट 61 ये यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन तीनों की लेंथ फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम कौन सा सिस्टम कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे। ठीक है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। ठीक है भाई, देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स और एक्स एक्स, ये क्या हो गई वाई एक्सिस हो गई, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब जो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और जो इस साइड जो लेफ्ट साइड हो गया इसमें क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाले देखते हैं बाई एक्सिस में, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और इधर क्या होंगे सारे पॉइंट ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया 4th कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये x क्या होगा पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पहले x का लिखते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, इसमें x क्या होगा ये नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे नेगेटिव, और y क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे, x क्या है नेगेटिव, तो वही नेगेटिव लिखा, y क्या होगा ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखते हैं, x क्या है पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखेंगे, y क्या है नेगेटिव तो y नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता लग गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट वी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। भाई नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है भाई, हम यहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें x नेगेटिव आ गया, यहाँ पर भी नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर अगर ये हुआ तो हम क्या शो कर पाएंगे, हम सिर्फ ये शो कर पाएंगे, एक तो हम इसका ओरिजिन शो कर पाएंगे भाई 0,0, ठीक है, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सब हम शो कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। वुड, अब अगला क्वेश्चन क्या है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। ये हमें क्या करेगा, अलाउ करेगा नहीं करेगा, क्यों अलाउ नहीं करेगा भाई, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितनी वैल्यूज आई है वही अलाउ करेगा पॉजिटिव वाली, भाई जब नेगेटिव होगा x और y पॉजिटिव होगा तब अलाउ नहीं करेगा क्योंकि x क्या है नेगेटिव है, भाई जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तब अलाउ नहीं करेगा वो वाले पॉइंट, और जब x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो उसमें भी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि y क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो हम यही सब चीजें लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, ठीक है, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर देन वी कैन ओनली शो द ओरिजिन एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैंने भी यही बताया था कि भाई क्या करेंगे, ओरिजिन शो कर पाएंगे और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट है वो शो कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, फिर अगला के क्या लिखना था, सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन। भाई ये क्या है, सारे पॉइंट हमें अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ क्या अलाउ करेगा ओरिजिन और फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाले, सेकंड वाले नहीं करेगा, थर्ड वाले नहीं करेगा, फोर्थ वाले नहीं करेगा, ठीक है। और क्यों नहीं करेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं।